जैसा कि आपने पहले भी देखा है, प्रलय और शावली हमेशा से नयन को परेशान करने और उसकी खुशियां छीनने के लिए चालें चलते रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों ने मिलकर एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत प्रलय और शावली नयन का किडनैप करने में सफल भी हो जाते हैं। घर में पूजा रखी गई थी और उसी पूजा के लिए नयन ने पूरे मन से खाना बनाया था। इस पूजा में बच्चों को भी आमंत्रित किया गया था। हर कोई स्वाद लेकर खाना खा ही रहा था कि अचानक बच्चे एक एक कर बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर घर के सभी सदस्य घबरा जाते हैं और तुरंत बच्चों को अस्पताल ले जाया जाता है। बच्चों की हालत देखकर उनके माता पिता गुस्से से भर उठते हैं और वे नयन पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि नयन के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शो में हमें देखने को मिलता है कि प्रलय, जो मासी के रूप में घर में घूम रहा है, बच्चों के साथ अस्पताल पहुंचता है। इसी दौरान वह अपने असली प्लान को अंजाम देने की कोशिश करता है। वह नयन को वही जहरीला खाना खिलाकर बेहोश कर देता है जिसे बच्चों को खिलाया गया था। नयन को बेहोशी की हालत में मासूम बच्चे का भेष बनाकर प्रलय उसे वहां से चुपचाप बाहर ले जाता है। नयन को किडनैप करने के बाद प्रलय अब उसे कहीं दूर ले जाने की फिराक में है ताकि कोई भी उसकी असली पहचान न समझ सके। इसी वजह से उसने नयन को बच्चे की तरह कपड़े पहनाए और अस्पताल से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। अब सवाल यह है कि क्या सूरजो समय रहते नयन को बचा पाएगा? इसी बीच कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब सूरजो को पता चल जाता है कि कावेरी मासी यानी कि प्रलय अस्पताल पहुंचा था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सूरजो के मन में शक पैदा करती है वह यह है कि गाड़ी में 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे मौजूद थे। तभी उसे कुछ गड़बड़ लगती है और उसे शक होता है कि कहीं कावेरी मासी ही प्रलय तो नहीं। सूरजो बार बार यही कहता है कि मासी ने नयन को किडनैप किया है और वह उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही है, नयन को कैसे बचाया जाए और असली अपराधी कौन है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार प्रलय की असली सच्चाई सूरजो और घरवालों के सामने आ पाएगी। क्या शावली भी इस साजिश में